Hello guys, welcome back to my YouTube channel Only Sociology. Today we are discussing about the topic is Emile Durkheim. Emile Durkheim, who was Emile Durkheim और उन्होंने क्या क्या दिए हैं उनके बारे में हम जानेंगे. उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम यूजीसी नेट एग्ज़ाम में व पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज मैं इस वीडियो में आपके समक्ष लाई हूँ. तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं क्योंकि कंटेंट जो हमारा इंग्लिश में है और मैं हिंदी में बता रही हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हिंदी क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मैंने यूज़ किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके. तो आप यहाँ पर कंटेंट आप देखिए जितना भी आपको चाहिए होगा. और अब मैं डिस्क्राइब करना शुरू करती हूँ. तो सबसे पहले यहाँ बात होती है इमाइल डर्कहाइम की. इमाइल डर्कहाइम जो है वो कौन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका परिचय मैं देना चाहूँगी कि ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस और इनको फ्रांसीसी कहा जाता है. मतलब कि इमाइल डर्कहाइम जो है पूर्व फ्रांस के एक छोटे से शहर एपिनॉल शहर में उनका जन्म हुआ था. और इन्होंने व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच संबंधों और व्यक्ति और समाज के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया. मतलब इनका टोटल कहना यही था कि जो समाज है वो कैसे उत्पन्न हुआ, समाज कैसे उत्पन्न हुआ, समाज में लोग कैसे होते हैं, समाज पहले आया या व्यक्ति पहले आया. ये कहते हैं समाज पहले आया, व्यक्ति बाद में आया. तो इनका यही कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो जाता है. अब इंट्रोडक्शन पे देखेंगे कि मतलब इन्हें क्या बोलता है, फिरे डे ला और सोशोलॉजी. तो मतलब इन्हें क्योंकि ये फ्रांसीसी थे तो इसलिए इन्हें ये भी कहा जाता है. तो आप इसको याद कर सकते हैं, वैसे पूछता नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया है. अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. इनका नाम क्या था, तो इनका फुल नाम है डेविड एमाइल डर्कहाइम. फुल नेम इनका डेविड एमाइल डर्कहाइम है. इनका बॉर्न हुआ था 15 अप्रैल 1858 में. कहाँ पे, एपिनल शहर में. अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो इसे हिंदी में इस प्रकार लिखा जा सकता है, एपिनल शहर में हुआ था. कहाँ पर है एपिनल, फ्रांस में है. कब इनकी मृत्यु हुई, तो 15 नवंबर 1917 को इनकी मृत्यु हुई थी फ्रांस में ही. फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इनका योगदान क्या था, इनके वर्क्स क्या थे. तो ये है इमाइल डर्कहाइम की एक फ़ोटो, आप इससे भी इनको समझ सकते हो. तो यहाँ पे इनके मेजर वर्क्स की बात करेंगे. इन्होंने क्या महत्वपूर्ण वर्क किए हैं, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इंपॉर्टेंट बुक्स पे आते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी बुक आ जाती है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी. फर्स्ट नंबर पे इनकी बुक आ जाती है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी. कब भाई, 1893 में. 1890 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स. बार ये क्वेश्चन बार एग्जाम में रिपीट करता है कि ये किताब कब आई. तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी आई 1893 में. द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड आई आपकी ये 1895 में आई. और नेक्स्ट जो है आपका सुसाइड जो आता है वो है 1897, मतलब 1897 में. फिर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में, मतलब 1912 में आई. अब यहाँ पर इसके अलावा क्या है, प्रिमेटिव क्लासिफिकेशन है जो कि 1903 में आई. द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में. एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में. सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924 में. मॉरल एजुकेशन 1925 में. व सोशलिज्म जो इनकी लास्ट बुक है वो आई थी 1928 में. तो यहाँ पर मैं और भी इन 4 किताबों के अलावा और भी आपकी किताबें हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से उसको बता देती हूँ कि वो किताबें कौन सी हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी आई. कब आई थी, 1893 में. तो 93 यहाँ पे आपका ये हो गया. 95 में आई इनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड. फिर आपकी आ जाती है सुसाइड 1997 में. फिर आपकी यहाँ पर एक और बुक है जो यहाँ पर नहीं मेंशन है, वो है आपकी प्रिमेटिव क्लासिफिकेशन. वो आई थी 1903 में. ठीक है, वो आपकी चौथी बुक हो जाती है. फिर आपकी मतलब 4th नंबर पे आपकी फिर आ जाती है प्रिमेटिव क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आपकी आती है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ. एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इन्होंने 1912 में लिखी है. कब लिखी है, 1912 में. यहाँ पे थोड़ा सा सन में इनके चेंज होता है कि एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में आई. फिर उसके बाद एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी आती है 1922 में आती है वो, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी. उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी. क्या दी है, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी. सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी आ जाती है 1924 में. देन उसके बाद आपकी आ जाती है मॉरल एजुकेशन. मॉरल एजुकेशन जो है वो आपकी आ जाती है 1925 में. और आपकी लास्ट आ जाती है सोशलिज्म, जिसे उन्होंने कहा कि समाज स्वी जनरिस है, अर्थात समाज स्वतः उत्पन्न हो जाता है. इसके बारे में उन्होंने बताया था.
अब इनके की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो इनमें सबसे पहला आता है हमारा सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब होता है भाता, बाध्यता या भाता भी इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद इसके अलावा आपके आ गया आप आपके यहाँ पे इसमें फोर्स होता है, शेपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यहाँ पे शेप्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को, मतलब कि मानव के व्यवहार को यहाँ पर शेप दिया जाता है। इसकी अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है लॉज और मॉरलिटी इसमें आ जाती है। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने किसकी बात की है? द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने बात की है कि दो प्रकार के बताया, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, एक होती है मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पे मेंशन है कि एक यहाँ पर है ट्रेडिशनल सोसाइटी, नेक्स्ट आपकी दूसरी आती है मॉडर्न सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो क्या होती है? मैकेनिकल होती है, अर्थात यहाँ पर यांत्रिक एकता पाई जाती है। कौन सी एकता पाई जाती है? यांत्रिक एकता, अर्थात मैकेनिकल सॉलिडिटी पाई जाती है। और मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब हो गया हमारा सावयवी एकता या सजातीयता पाई जाती है। ये क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंस होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जबकि जो सिमिलैरिटी यहाँ पर मैकेनिकल सोलिडरिटी में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलीजन एंड टोटेज्म के बारे में। रिलीजन एंड टोटेज्म जो है वो रिलीजन एज कलेक्टिव, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? कलेक्टिव बिहेवियर के रूप में एक्सपेंसेस ऑफ सोसाइटी करते हैं। टोटेज्म की बात करें तो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन आता है। और टोटेज्म क्या होता है? टोटमवाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। टोटमवाद एक ऐसी अवधारणा है जो दुर्खीम के द्वारा सबसे पहले ही दी गई। उसके पहले भी किसी ने अगर बात की हो तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में इमाइल डर्कहाइम ने टोटमवाद अर्थात टोटेज्म की अवधारणा को पेश किया। और उन्होंने कहा कि ये जो होती है इसमें क्या करते हैं, एक जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे? किसी जानवर या किसी पेड़ वगैरह को क्या बोलते, एक टोटम के रूप में यूज़ करते थे, टोटम मानते थे। और उनको मतलब मारा नहीं जाता था। और उनसे, जैसे कि टोडा प्रजाति का एक पक्षी होता है तो आप उसका उदाहरण ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर रिलीजन मेंटेन्स एंड सोशल कोहेशन की बात आ जाती है, या कैसे उन्होंने कहा। अगर हम देखें यहाँ पर तो इन्होंने इन सभी बातों के बारे में इमाइल डर्कहाइम ने बात की है। तो हाँ, अब यहाँ पे हम पीपीटी के थ्रू जानेंगे कि इमाइल डर्कहाइम का और क्या था। तो अगर हम देखें तो फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर नोट, मतलब कि यहाँ ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी हैं। इन्हें मॉडर्न सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने और क्या दिया है और किन बातों का प्रयोग किया है तो हम यहाँ देख लेंगे। अगर हम एक व्यू डालें, अगर हम एक देखें कि इनका कॉन्सेप्ट क्या क्या था, तो अगर कॉन्सेप्ट पे देखें हम तो यहाँ पे आ जाता है सामाजिक तथ्य के बारे में। सामाजिक तथ्य मतलब हो जाता है आपका सोशल फैक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्रीय प्रणाली के नियमों की बात की, एकजुटता की बात की है, सॉलिडरिटी की बात की है, जिसमें समाज डिवीज़न ऑफ लेबर की आ जाता है, सुसाइड की बात की है इन्होंने, आत्महत्या की बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि धर्म जो होता है वो धार्मिक जीवन की एक प्राथमिक रूप के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने टोटमवाद का यूज़ किया है। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया है, अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि फिर से यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है कि इनका फुल नेम है डेविड इमाइल डर्कहाइम। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था। 15 नवंबर 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी हैं। इनका की आइडिया क्या है कि सोसाइटी इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सम। इन्होंने सम का यूज़ किया है। ऑफ इट्स पार्ट इट्स अ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या होते हैं? जो समाज में होते हैं हमारे रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ जो होते हैं वो हमारे सोशल फैक्ट के उपयोग में इन्होंने यूज़ किया है। मैंने अभी भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स बताई जो इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स भी हैं और इनके वर्क्स भी हैं। तो द रिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस राइट। इसी के बीच में मैंने तो बताया था प्रिमेटिव क्लासिफिकेशन बताया था। नेक्स्ट इनकी किताब जो आती है वो आती है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी आ जाती है 1922 में। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी आ जाती है 1924 में। मॉरल एजुकेशन आ जाती है 1925 में। और सोशलिज्म आ जाती है 1928 में। अगर हम और चीज़ों की बात करें तो इन्होंने की कॉन्सेप्ट्स के रूप में यहाँ पर आपको बताया था कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं। आपका इंटरनल होता है कॉन्क्रीट, मतलब कि बाध्यता और ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है। शेपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर की बात करते हैं। इनके एग्जांपल्स में लॉज, कस्टम्स और इमोरलिटी के बारे में, मतलब नैतिकता के बारे में आ जाता है।
इनके एग्जांपल्स हैं। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी, मैंने अभी भी आपको बताया। अब इनके की कॉन्सेप्ट्स जो हैं सुसाइड के क्या है, इन्होंने 4 प्रकार के सुसाइड बताए। इन्होंने कहा कि एक ईगोइस्टिक होता है, ऑल्ट्रुइस्टिक होता है, एनमिक होता है, फेल्ट्रिस्टिक होता है। मीन्स यहाँ पर इन्होंने बताया था कि ईगोइस्टिक अर्थात अहमवादी आत्महत्या होती है, ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परार्थवादी होती है, एनोमी होती है, और एक फेल्टिस्टिक मतलब भाग्यवादी होती है, जो भाग्य पर बिलीव करते हैं, जिसे दास, अगर हम एग्जाम्पल ले लें दास का, जो दास प्रथा प्राचीन काल में प्रचलित थी, तो ये मानते थे कि जो भगवान है उन्होंने इनके लिए यही चीज़ बनाया है। या अगर हम एग्जाम्पल दें तो ST SC का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले ये जो थे ये क्या करते थे, शूद्र जिसे हम कहते हैं शूद्र जो थे, शूद्र जो होते थे वो क्या करते थे, ST SC नहीं यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे शूद्र का करूँगी कि शूद्र जो थे वो ये वो हमेशा यही बताते थे कि उन भगवान ने उन्हें इसी कार्य के लिए बताया है, इसी कार्य को करने के लिए उन्होंने उनको ऑर्डर मतलब, और ये भाग्य के रूप में चलता है। एनोमिक क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म, जब समाज के मूल्य मानदंड नियम कानून जब उनको ब्रेक किया जाता है, जब वो टूट जाते हैं, तो हमारा एनोमिक आत्महत्या जो होती है वो होती है। हाँ, ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब परार्थवादी, एक्सक्लूसिव इंटीग्रेशन मतलब कि फिर ईगोइस्टिक में वीक सोशल इंटीग्रेशन जब होता है तब ये हमारा ईगोइस्टिक अहमवादी, जब बहुत ज़्यादा अहम आपको आ जाता है, तो इसके कारण ये वाली आत्महत्या होती है। अगर हम लॉज की बात करें, लॉज एंड सॉलिडेरिटी की बात करें, तो कानून इन्होंने बताया था, एक दमनकारी कानून होता है, एक प्रतिकारी कानून, 2 प्रकार के कानूनों की बात भी की थी इन्होंने। अगर हम की पॉइंट्स देखें रिलीजन का, तो रिलीजन इन्होंने कलेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ सोसाइटी बताया, टोटेज्म बताया, अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन एंड मेंटेनेंस सोशल कोहेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है डर्कहाइम मेथोडोलॉजी। डर्कहाइम में कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की, तो अगर हम इनके बुक्स को देखें या हमें जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं बुक्स वगैरह में, तो हम देखेंगे कि इन्होंने क्या यूज़ किया है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, सोशियोलॉजी को इन्होंने साइंस माना है। सोशियोलॉजी क्या है, समाज एक विज्ञान है, और समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस इन्होंने ही माना है। नेक्स्ट इनका आ जाता है कि एम्पेरिकल मेथड एंड ऑब्जर्वेशन, इन्होंने एम्पेरिकल मेथड का यूज़ किया है, एंड ऑब्जर्वेशन अवलोकन भी इनमें पाया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक अप्रोच इनका होता है, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है इनके में, और सिस्टमैटिक अप्रोच भी इनके क्षेत्र में हम देख सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी में आ जाता है आपका एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। अगर हम देखें इन्होंने इनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी के लिए, तो हम देख सकते हैं एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, इन्हें क्या माना जाता है, ये क्या थे, एकेडमिक डिसिप्लिन के जन्मदाता इन्हें कहा जा सकता है, ये है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है फाउंडेड फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन यूरोप। इन्होंने क्या किया था कि यूरोप में फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना एमाइल डर्कहाइम के द्वारा 1895 में की गई थी। इन्फ्लुएंस्ड फंक्शनलिज्म सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स के रूप में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे थैंक यू, आप इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपको सच कंटेंट, आपको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करिए फॉर नेक्स्ट सोशलॉजिस्ट वीडियो के लिए। और मेरे चैनल का नाम है ओनली सोशियोलॉजी बाय मुद्रिका जौहरी। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ वॉच, जाइए उसको देखिए अच्छे तरीके से, और भी कंटेंट चाहिए हुआ आपको इसको